सेंटेंस। सेक्शन 22 और आपका सेक्शन 23। यहां पे जो सेंटेंस देने वाले हैं वो दो लोग हैं, एक तो आपका हाई कोर्ट है और एक तो आपका कौन है, सेशन जज। कौन है भैया आपके? और इंग्लिश में इसलिए लिखता हूं, शॉर्टेड रहता है और सिंपल रहता है, आप लोगों को याद करने में भी आसानी हो जाएगी। खुश रहो अर्जुन, खुश रहो, बिल्कुल मेरी आपको आशीर्वाद है, आपका आपका नहीं, मेरा आपको आशीर्वाद है। ये तो वो अनिरुद्ध आचार्य वाले में बोलता है ना, गुरुजी मेरा, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि ना। भाई वायरल हो जाएंगे, है ना। चलो, वो ट्रेंड, ट्रेंड इसको बोलते हैं। वो क्या करते हैं, वो अनिरुद्ध आचार्य भी कोई बुरा नहीं बोलते मेरे ख्याल से, मैंने भी देखा है। एक शब्दों का जो चयन होता है, या मान के चलो एक सोची समझी जब प्लानिंग नहीं होती है, अगर हम जैसे मैं हूं, तो हो सकता है मैं यहाँ पे खड़े होके, अपने मंच पे खड़े होके मैं कुछ ऐसा बोल दूं जो नहीं बोलना चाहिए, हो सकता है वो इंटेंशनली नहीं है, वो निकल गया। ऐसे ही उनका जो रहता है वो सोची समझी प्लानिंग नहीं रहती, हो सकता है वो ना सोच पाए इतना और वो बोल दें फ्लुएंटली, और वो ऐसा फ्रेंडली नेचर उनका हो रहा हो। और आज गुरुजी बहुत फेमस है, बड़े बड़े टीवी शो पे आ रहे हैं, है ना। अब जो भी है अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन मैं तो एक चीज जानता हूं कि पागलपन है उनके अंदर भी, है कि नहीं है। और अपने अंदर भी पागलपन है किसी भी चीज को कर जाने का। दुनिया क्या सोच रही, जमाना क्या सोच रहा, अगर ये हम सोचने लगे तो शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। और ये भी आप लोगों को, ऐसा आप लोगों को भी रहना चाहिए, आप लोगों को भी, कि आप लोग किसी के बारे में कुछ मत सोचो। हमें जज बनना है कि हमें एडीपी बनना है, हमें किसको ज्वाइन करना है किसको नहीं करना है, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। आपके पड़ोसी, आपके दोस्त का, आपके माता पिता का, किसी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि यू आर एलिजिबल। अब आप 18+ हो, है ना, तभी तो एग्जाम दे पाओगे। तो अब आपके इस, अब इधर तक आके भी अगर आपको मोटिवेशन चाहिए, या अगर इधर तक आके भी आपको दूसरों की सलाह की जरूरत पड़े कि यार बताओ यार मैं अपनी लाइफ में क्या करूं, यार वैकेंसी आ नहीं रही है, अब क्या करूं, एज जा रही है। अरे भाई सीधे सीधे कॉन्सेप्ट है, अगर आप आज 12 घंटे पढ़ लोगे तो हो सकता है कि कल के दिन नौकरी भी लग जाए, अगर आपकी पार्ट टाइम जॉब भी करने पड़े तो आपको 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 12 घंटे नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ा हुआ है। लेकिन ये बताने वाला कोई भी नहीं रहेगा, ये बताने वाले जरूर मिलेंगे आपको कि एक काम करिए, अरे यार कहाँ तुम नौकरी वोकरी के चक्कर में पड़ रहे हो, या तो पढ़ाई छोड़ दो नौकरी करो। फिर आप कुछ लोग ऐसे बोलेंगे अभी से नौकरी करेगा ना तो देखो 2 साल बाद सैलरी बढ़ जाएगी और जितना वहां पे मिलता है वहां पे। अरे भाई पैसे के लिए नहीं है हो रहा, ये जुडिशरी जो प्लेटफॉर्म है पैसे के लिए नहीं है, एडीपी जो प्लेटफॉर्म है पैसे के लिए नहीं है। पैसा हर जगह कमा सकता है, पैसा पान की दुकान वाला भी कमाता है, पैसे फुल्की वाला भी कमा रहा है, पैसे चाय वाला भी कमा रहा है। कमा रहा कि नहीं कमा रहा? हम लोगों से ज्यादा कमा रहा, आप लोगों से ज्यादा कमा रहा है, पैसे कमा रहा कि नहीं कमा रहा है। 2,000 रुपए पर दिन मतलब 60,000 रुपए महीना, 3,000 रुपए पर दिन मतलब 80, 1 लाख तक पहुंचा देते हैं वो लोग। तो पैसे मैटर नहीं करता, मैटर करता पावर। क्या मैटर करता है? पावर। 11 थाने अंडर में रहेंगे एडीपीओ बनने के बाद, जुडिशरी में जज बनने के बाद पूरा जिला अंडर में रहेगा। तो मजाक है क्या यार? तो मजाक है क्या? ये मजाक नहीं है। पैसा मैटर नहीं करता है, मैटर करता है पावर। इसलिए हमें हर चीज को यूटिलाइज करना चाहिए। पैसा क्या है, मैं तो चाय की स्टॉल खोलने वाला था, है ना, तो मैंने सोचा नहीं 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 यार इतना पढ़ा है तो क्या टीचर बन जाते हैं, अपन ने पढ़ाया है। और मेरा क्या है, यूएसपी भी है थोड़ी सी, मैं जहां पे जाता हूँ तो थोड़ा सा लगता है कि मेरे को ज्ञान देना चाहिए, और फ्री ऑफ निस्वार्थ भाव से उसके फायदे की बात करके आऊंगा, और वो आज खुश रहता है। मैंने कईयों के लिए फायदे के लिए बात करी है और कई आज खुश भी हैं और मानते भी हैं कि हाँ ठीक है आपने अच्छा सजेशन दिया। सजेशन देता हूँ, हेल्प नहीं करता हूँ। तो हेल्प माता पिता है तो अभी सेकेंडरी पार्ट में मैं हूं, अगर जब जिस दिन कुछ भी ना हो तो उस टाइम पे याद किए तो समझ में आता है। चलिए इसके बाद आपका ये तो हो गया, दो लोगों का सेंटेंस दिया है। यहाँ पे किसका दिया है? यहाँ पे एक ही का है। यहाँ पे किसका सेंटेंस है? यहाँ पे मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट देते हैं यहाँ पे सेंटेंस। कौन देते हैं? मजिस्ट्रेट देते हैं। अब आगे बढ़ जाए, देखिए आप अब पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा। लिखा है सेक्शन 22 में, उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, मतलब लॉफुल ऑथराइज कोई भी आपका सेंटेंस दे सकता है, ठीक है ना। जो आपको प्रिस्क्राइब बाय लॉ है वो कोई भी सेंटेंस आपका दे सकता है। और दूसरा बोला सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, किंतु न्यायाधीश द्वारा मृत्यु दंडादेश या उच्च न्यायालय द्वारा अभिपुष्टि करने के लिए अध्याधीन नहीं होगा। देखो क्लियर बात हो गई।
उनने क्लियर क्या कर दिया, उनने पावर बता दी। उन्होंने ये नहीं बताया कि आप दे क्या सकते हो, उन्होंने आपकी पावर लिमिटेड कर दी। कैसी पावर लिमिट कर दी? पहली चीज, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, या जो नए बच्चे हैं उनके लिए है ये वाली चीज, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाईकोर्ट कैसी है, तो हाईकोर्ट को अनलिमिटेड पावर है। क्या भैया? अनलिमिटेड पावर है। कहां चला गया भैया? चलो, हाईकोर्ट को कैसी पावर है? अनलिमिटेड पावर है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया सेशन जज को कैसी पावर है, तो बोले सेशन जज को डेथ सेंटेंस देने की पावर है, एलआई देने की पावर है। बिल्कुल सही। लेकिन जब डेथ का मामला आता है, डी का मामला आता है, तो कंफर्मेशन ऑफ हाईकोर्ट चाहिए। क्या चाहिए भैया? कंफर्मेशन ऑफ हाईकोर्ट चाहिए। मतलब आपको पुष्टि चाहिए मृत्यु दंडादेश की। किससे चाहिए? वो आपके चीफ, आपके हाईकोर्ट साहब से, हाईकोर्ट से चाहिए। किससे चाहिए भैया? हाईकोर्ट से चाहिए। एक मिनट, मेरा रजिस्टर कहाँ गया हाईकोर्ट के चीजों पे? ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? हुआ ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है मजिस्ट्रेट साहब के। देखिए मैं फिर से खोलता हूं पीडीएफ। क्या लिखा? अब इसमें लिखा सेशन और अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। कैसा भैया? विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। और जो मृत्यु दंडादेश हो गया, ये तो हो गया सेक्शन 22। अब आ जाए आपका 23, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के दंडादेश के सिवाय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। क्लियर? मतलब मैंने आपको जब स्टार्टिंग हुई थी और मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था और मैंने सीधा बोला था कोर्ट की पावर देखेंगे पहले, बाद में आगे बात करेंगे। तो ये वही सेक्शन है 23 जो कि मैंने बताया था। इसमें लिख दीजिए सबसे पहले सीजेएम, इसको लिख दीजिए जेएमएफसी, और आपका आता है एक जेएमएससी। तो बोले जेएमएससी कौन सी पावर? जेएमएससी को कितनी पावर है? तो बोले कुछ भी पावर नहीं है, 1 साल का कारावास देने की पावर है। इसके बाद 10,000 रुपए जुर्माना लगाने की पावर है। और एक और पनिशमेंट ऐड करी गई है आजकल, सामुदायिक पनिशमेंट। कौन सी पनिशमेंट ऐड करी गई है? सामुदायिक पनिशमेंट। ठीक है, इसके बाद आपका जेएमएफसी को कितनी पावर है? ये बोला 3 साल की पावर है। कितनी साल की पावर है भैया? 3 साल की पावर है। और 50,000 रुपए जुर्माना लगाने की पावर है। और ये भी सामुदायिक पनिशमेंट इसमें भी ऐड कर दिया गया, इसमें भी ऐड कर दिया गया, इसमें भी ऐड कर दिया गया। सीजेएम को कितनी पावर है? तो बोले सीजेएम को कोई पावर नहीं है, 7 साल तक की पावर है और अनलिमिटेड जुर्माना लगाने की पावर है। कितनी भैया? अनलिमिटेड फाइन लगाने की पावर है। ये डायग्राम आप लोग बना लीजिए, 1 शॉट में आपका क्लियर हो जाएगा। बना लीजिए भैया। जब जब तुझे पुकारूं बाबा, तू था मेरे साथ। हाँ, यहाँ पे आप लोग कंफर्मेशन का सेक्शन लिख लीजिए। हाईकोर्ट की कंफर्मेशन का 407 सेक्शन है आपका बीएनएसएस का, 407, जिसमें आपका सेशन कोर्ट हाईकोर्ट से बीएनएसएस, बीएनएसएस ये अपना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का दिख रहा है आप लोगों को? प्रॉपर दिख रहा है ना चीजें यूट्यूब पे और आपका ऐप पे? प्रॉपर दिख रहा है ना? आगे बढ़ जाऊं? यस या नो? वाई या ना? वाई और एन से आप लोग आंसर दे सकते हैं, मैं देख रहा हूं। वाई और एन से अर्जुन, नीलू जी, प्रशांत जी, वाई और एन से माही जी। चलिए अब मैं आगे बढ़ूं। मेरे ख्याल से कवर हो गया है ना? 7 साल से ऊपर वाला मामला है ना, डे भी जाएगा, एलआई भी जाएगा, ये भी याद रखना। चलो, तो इस
सॉरी उल्टा लिख दिया, हाँ 7 साल से कम वाले मामले हैं, ऊपर वाले नहीं, प्लस वालों के लिए मना है। इसका मतलब ये कितने में जा सकता है, ये एलआई भी जा सकता है और ये 7 साल प्लस भी जा सकता है। कितना जा सकता है, 7 साल प्लस भी जा सकता है। तो कॉन्सेप्ट बिगाड़ा नहीं, अच्छा करना है आप, है ना। चलो आगे छोटी छोटी चीजों पे। अब देखो अच्छी पनिशमेंट है, बहुत शानदार पनिशमेंट है और मेरे ख्याल से ये आपको पढ़नी भी चाहिए। 4 के 6 में दी है बीएनएस में, जब आप पढ़ने जाओगे तो सेक्शन 4 के 6 में एक पनिशमेंट जोड़ी गई है। वो आपकी पनिशमेंट क्या है, सामुदायिक सेवा वाली पनिशमेंट है ना, कम्युनिटी सर्विस वाली पनिशमेंट बोलती है। इसमें बोलते क्या है, अगर कोई व्यक्ति दोष सिद्ध कर देता है या मतलब किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध कर दिया जाता है, उसको दंड सुना दिया जाता है, तो वो न्यायालय जैसे आदेश करेगा वो समुदाय के लाभ के लिए, मतलब एक समुदाय होता है उस समुदाय के लाभ के लिए वो काम करे और उसके लिए पेमेंट नहीं मिलेगी, लगभग 1 साल तक नहीं मिलेगी। तो उसकी क्या होती है, ऐसे में व्यक्ति क्या करता है, ऐसे में व्यक्ति बोलता है आज के बाद ऐसा काम करना ही नहीं है। साला एक तो काम भी करते हैं और पेमेंट भी नहीं मिलती। क्या सजा देना, तो सजा तो हर कोई काट लेता है, काट लोगे कि नहीं आओ, लेकिन अगर आप कल के दिन किसी का काम करो और अगर आपको पेमेंट ना मिले तो कैसा लगेगा। आप बोलो सर मुझे 1 साल पढ़ा दो फ्री, और मैंने पढ़ाया काम किया लेकिन मुझे पेमेंट नहीं मिली, तो कैसा लगेगा, अगले साल पढ़ाऊंगा क्या, नहीं। तो यही वाली जो चीज होती है कि इस तरीके से काम चलता है ना। तो ये कम्युनिटी सर्विस बहुत अच्छा डिसीजन है, मेरे ख्याल से ऐसे ही पनिशमेंट होनी चाहिए लोगों को कि काम के काम हो जाए। और जबकि ये कम्युनिटी सर्विस मोटिवेट पता कहां से जनरेट हुई है, पता कहां से जनरेट हुई है, ये इधर से जनरेट हुई है कि लोग काम तो करा लेते हैं अपना, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो मुकर जाते हैं। होता है ऐसा, व्यवहारिकता में यही होता है और यही वही पनिशमेंट है। फिर क्या होता है, फिर व्यवहार नहीं बनते हैं। और ये भी वही व्यक्ति है, आपने ऑफेंस किया, आपसे हमने काम कराया, आपको पैसे नहीं दिए, अगली बार आप करोगे व्यवहार, अगली बार आप कोर्ट को आप मुंह दिखाओगे अपना, बोले भैया मैं नहीं जा रहा भैया, बहुत काम करवाते हैं, दिन भर 24 घंटे काम कराते हैं, पैसे 1 रुपए नहीं मिलते हैं और खाएंगे पिएंगे कैसे। हाँ लेकिन इसमें कुछ ना कुछ होगा, व्यवस्था तो होगी खाने पीने की, थोड़ी बहुत हो गई शायद। अब जब किसी को प्रैक्टिकल मिलेगा, कोई अगर मुझे मिलेगा कि कम्युनिटी सर्विस में मैं पनिशेबल हूं, तो फिर मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा 1 आध दिन बैठ के, ठीक है। अभी तो कोई नहीं मिला भैया। चलिए अब आते हैं, बहुत ही फेवरेट सेक्शन है, मेरा फेवरेट है, आप लोगों का फेवरेट है कि नहीं है, इसको अच्छे से समझेंगे। इसलिए देखिए क्या लिखा है, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश। जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का क्या होगा भैया, दंडादेश। सीधी सीधी क्लियर पॉइंट है ना। अब इसकी एक एक लाइन और एक एक लाइन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग इसको समझना चाहो, सीखना चाहो, तो आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट है। और इसके साथ हमेशा हमें सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन हमें पढ़ना पड़ेगा 8 का 3, सेक्शन हमें पढ़ना पड़ेगा 8 का 5। कैसा पढ़ना पड़ेगा भैया, 8 का 3 और 8 का 5, है ना। तो आइए सबसे पहले मैं इसको बाजू में लिख देता हूं, आपके बीएनएस के जो सेक्शन है इसके साथ हमेशा रीड करना पड़ेगा आपका सेक्शन 8 का 3, सेक्शन 8 का 3 प्लस 8 का 5, है ना। अच्छा कॉन्सेप्ट है, जुड़े रहना, है ना, जाना नहीं, जाना नहीं। चलो अब आते हैं सेक्शन 24 क्या बात करता है, ये बात करता है किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर इतनी अवधि का कारावास अधिनियमित करेगा जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। अब ये हो गई मजिस्ट्रेट साहब की पनिशमेंट। अब मजिस्ट्रेट साहब जो हैं आपके मजिस्ट्रेट, और हम सेक्शन 3 में बहुत अच्छे से पढ़ के आए कि अगर कहीं पे भी मजिस्ट्रेट वर्ड लिख दिया तो वहां का मीनिंग या तो जेएमएफसी होगा या तो जेएमएससी होगा। तो क्लियर बात है, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही, इन्हीं के बारे में बात हो रही। समझना चीजों को, धीरे धीरे क्या होता है, हम पॉइंट हम सिर्फ अकेला चीजों को याद करने में लग जाते हैं, हम उस भावना को नहीं समझते कि आखिरकार ये हम कर क्यों रहे हैं और हम पढ़ क्यों रहे हैं। चीजों को यही जानना है कि मजिस्ट्रेट का न्यायालय है, जुर्माना देने में व्यतिक्रम हो गया, अगर मान के चलो उन्होंने लगाया 3 साल का जुर्माना, 50,000 रुपए फाइन, अगर आपने 50,000 रुपए फाइन नहीं दी तब क्या होता है, एक स्टोरी बनाएंगे और स्टोरी को पूरा कंफर्मेशन से हम पूरा याद कर लेंगे। प्रोवाइजो बोला कि विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, ये प्रोवाइजो। अब देखो प्रोवाइजो क्या होता है, परंतु क्या बोला, परंतु में ये बोला कि वह अवधि धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होगी। क्लियर बात कर दी उनने, क्योंकि वहां पे मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा क्या है, पनिशमेंट, मतलब सीजीएम भी आ जाएगा आपका, जेएमएफसी भी आ जाएगा आपका और जेएमएससी भी आ जाएगा। 3 लोगों के बारे में बात कर रहा है, तो वो सेक्शन 24 में बात कर रहा है और कहीं पे भी बात नहीं कर रहा है। अब समझना बात को, ये बोला 23 से अधिक नहीं दे पाओगे पावर, मतलब अगर आप चाहो कि 7 साल से ऊपर चाहे सीजीएम देना
तो नहीं दे पाएगा। अगर जेएमएफसी चाहे 3 साल से ऊपर देना तो नहीं दे पाएगा, और जेएमएससी चाहे 1 साल से ऊपर देना तो नहीं दे पाएगा। क्लियर बात है? पहला वाला पॉइंट ये बोलता है। आगे बी वाला पॉइंट बोल रहा है जहां कारावास मुख्य दंडादेश के भाग से रूप में अधिनिर्णित किया गया है। देखो बहुत शानदार है। मुख्य दंडादेश मतलब आपका, जैसे कि अब मैं एक स्टोरी सुना रहा हूं, एक एक लाइन को समझ रहे, वहां कारावास का 1/4 से अधिक नहीं होगी, जिसको जुर्माना मजिस्ट्रेट जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर दंडादेश के रूप में अन्यथा उस अपराध के लिए निरूपित करने के लिए सक्षम है। यह वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटेंट है। पहली चीज क्या है भैया? कॉम्पिटेंट है। चलिए अब मैं धीरे धीरे आप लोगों को एक स्टोरी पे और ऐसे चीजों पे आप लोगों को बताता हूं कि इसको कैसे समझना है। मैंने आप लोगों को 2 चीजें बताई। कौन कौन सी चीजें? आप लोग अपनी बीआर एक्ट खोल लीजिए बीएनएस की, शायद आप लोगों को समझ में आए कि मैंने आप लोगों को क्या क्या चीजें बताई हैं। आज की पीडीएफ सेव नहीं हो पाई यार, चलिए कोई नहीं, मैं अगर आप लोग ज्वाइन करोगे तो मैं अपने बच्चों से दिलवाऊंगा जो नोट्स बना रहे हैं, आप लोग दे देना, है ना। चल खैर आगे बढ़ते हैं। मैंने सीधा बोला कि अगर आपको 1/4 1/4 वाला कॉन्सेप्ट समझना है तो इसको समझने के लिए आपको 3 सेक्शन का डील करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पनिशमेंट देता है, क्या देता है? पनिशमेंट देता है, तो पनिशमेंट कैसा देगा? इंप्रिजमेंट प्लस फाइन देगा, या तो इंप्रिजमेंट और फाइन देगा, मतलब जुर्माना या कारावास देगा, या तो जुर्माना और कारावास देगा। 2 ही चीजें ऐसी देखने मिलती हैं। और एक और आपका, या तो आपको क्या मिलेगा? ओनली फाइन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? या तो ओनली फाइन मिलेगा। समझते जाना भैया, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग को थोड़ा ठीक ठाक कर देगा। अब आप अपने बीएनएस में देखना और आप अपने बीएनएस में बताना कहां लिखा है कि जुर्माना ना देने पर कारावास का दंडादेश। पहली चीज ये आपके लिखा है जुर्माना ना देने पर कारावास का दंडादेश, और उसके अंदर अगर आप पढ़ोगे कि जुर्माने की रकम और जुर्माना आदि संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर दायित्व बनता है, और जुर्माने की रकम आदि संदाय किए जाने पर व्यतिक्रम, तो आपका एक सेक्शन है पुराने वाले सेक्शन का आईपीसी का 64 और नए वाले का 8 का 2। 8 के 2 में देखिए क्या लिखा है, मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूं भैया। अगर आप लोग अपनी बैरेक्ट खोलोगे तो शायद आपको कॉन्सेप्ट और अच्छा समझ में आ जाए। तो मेरा मानना तो खोलना चाहिए भैया, ऐसे काम में, शुभ काम में देरी नहीं। बीएनएस सेक्शन 8 देखिए, सेक्शन 8 का जो 2 वाला है सबसेक्शन, ये सीधा सीधा बोलता है किसी अपराध में प्रत्येक मामले में जो कारावास के साथ जुर्माने से दंडनीय है, जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित जुर्माने दंडाधीश है, और जो कारावास या जुर्माना या केवल जुर्माना, तो मैंने तीनों पॉइंट लिख दिए। और ये वाली चीज कहां पे लिखी थी? ये पूरा चीज का पूरी की पूरी चीज, ये वाली आप लोगों की पूरी की पूरी चीज, ये पूरी की पूरी 8 के 2 में लिखी, और वो भी बी वाले पॉइंट में। उसमें लिखा है या तो कारावास और जुर्माना, कारावास या जुर्माना, या ओनली फाइन, केवल जुर्माने का। तो ये 8 के 2 में लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। 8 के 2 से तो हमने वहां पे ले लिया कि अच्छा इस तरीके से अगर आप जुर्माना ना देने में व्यतिक्रम करते हो तो आपका इस तरीके से पार्ट होगा। ये लिखा ना उसमें, जुर्माना, यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम पर दायित्व क्या होगा, तो बोले जो कारावास या जुर्माना या केवल जुर्माने से दंडनीय है, जुर्माने के दंडादेश किएगा और अपराधी को दंडादेश करेगा जो सक्षम होगा। यही बात यहाँ पे लिखी है। और दंडादेश अमुक अवधि के कारावास को भोगेगा और अन्य अवधि के कारावास को अतिरिक्त होगा जिससे दंडादेश का लघुकरण दंडनीय है। अब देखिए ये वाली जो बात है आपके 8 के 2 वाली बात शायद यहाँ पे लिखी है। देखिए मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताते जा रहा हूँ। देखो क्या लिखा है 8 के 2 वाली बात। 8 के 2 वाली बात ये लिखी है कि इस धारा की कोई भी बात कारावास 23 के मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनिर्णित की जाने वाली अधिकतम अवधि के कारावास का मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त होगा। और यही लिखा है वहां पे भी अतिरिक्त होगा। अगर जुर्माना नहीं दे रहे और आपको कारावास लगाया गया है, अतिरिक्त कारावास लगाया गया है, तो वो आपके मान के चलिए 3 साल है तो 3 साल से अतिरिक्त होगा। अभी समझना एक स्टोरी के थ्रू, ठीक है। अब आपका ये है, तो ये तो हो गया 8 का 2। अब आपका एक और सेक्शन आपको ढूंढने की आवश्यकता है, वो है आपका आईपीसी का सेक्शन 65 और आपका बीएनएस का सेक्शन है 8 का 3, जिसमें लिखा है जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि देने में संदाय में व्यतिक्रम किए जाने का दायित्व। 65
मैं आप मान के चलिए 8 का 3 आप लोग खोलिए और उसको पढ़िए। देखिए 8 के 3 में लिखा है यदि अपराध कारावास या जुर्माना दोनों से दंडनीय है, मतलब प्लस है, सीधा सीधा लिखा है यदि अपराध कारावास मतलब इम्प्रिजमेंट और फाइन दोनों है, बोथ है, उस कंडीशन में यदि बोथ है, दोनों से दंडनीय है तो न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश देगा और कारावास ऐसी अवधि के 1/4 से अधिक नहीं होगा। तो सीधी बोल रहा है अगर बोध है तो 1/4 वाली यहां पे भी आ गई, और यहां पे 1/4 किसका है, पनिशमेंट का। समझते जाना भैया, यहां पे किसका है, पनिशमेंट का 1/4 है। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना यहां पे। अब आपका दूसरा वाला जो पॉइंट है ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इम्प्रिजमेंट और फाइन के बारे में बात कर रहा है। देखिए जहां पे लिखा है चौथे वाले, आपके चौथे वाले में नहीं, आपका मैंने कौन सा बताया था, कौन सा बताया था मैंने, 8 का 3 हो गया और 8 का 5 देखिए आप डायरेक्ट, 8 का 5 देखिए जरा डायरेक्ट। 8 का 5 किसके बारे में बात कर रहा है, 8 का 5 बात करता है यदि केवल अपराध जुर्माने से या सामुदायिक सेवा से दंडनीय हो तो कारावास जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर, सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम होने पर सादा होगा, और जुर्माने देने में व्यतिक्रम दिशा में सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम तो कारावास किए जाने का निर्देश देगा जो ऐसी अवधि से अधिक नहीं होगा, जो कि अवधि से अधिक नहीं होगा। कैसी अवधि से, 2 महीने मतलब 5,000 रुपए से अधिक नहीं होगा। अगर 5,000 रुपए से अधिक नहीं है तो 2 महीने, और अगर 10,000 रुपए से अधिक नहीं है 4 महीने, और 1 वर्ष से अधिक नहीं है अन्य दिशा में, इस तरीके से। अब देखिए 2 सेक्शन का यूज इसलिए किया कि आपको समझ में आए। ये तो आप लोग समझ में आ रहा होगा, इम्प्रिजमेंट या फाइन है, इम्प्रिजमेंट या फाइन है तो इसमें भी क्या करेंगे हम, 1/4 करके देखेंगे इसके हिसाब से, आपकी बीएनएस के हिसाब से। और ओनली फाइन है तो ओनली फाइन में भी हम क्या करके देखेंगे, 1/4 करके देखेंगे, क्योंकि सब में क्या है, वो डिफॉल्ट ऑफ फाइन है। क्या है सब में, डिफॉल्ट ऑफ फाइन है। तो अब ये 1/4 तो इसमें तो कोई प्रोविजन ही नहीं है। क्या नहीं है, इसमें तो कोई प्रोविजन नहीं है। हाँ इसमें ये वाला प्रोविजन है जो आपके 8 के आपके 5 में दिया गया है, उसमें यह बोला गया है कि अगर 5,000 प्लस जुर्माना है तो आपको 2 महीने का कारावास होगा, यदि आपका 10,000 प्लस जुर्माना है तो आपको 4 महीने का होगा, और अगर अन्य है तो आपको कितना होगा, 1 साल होगा। इसका मतलब ये गारंटी है कि आपको 4 महीने से तो ऊपर मिलेगा। कितना मिलेगा आपको, 4 महीने से तो ऊपर मिलने वाला है, ये गारंटी हो गई। ये क्या हो गई, ये क्लियरिटी हो गई। ये क्या हो गई, ये क्लियरिटी, क्योंकि जुर्माना आपका 10,000 रुपए कौन लगा सकता है, जेएमएससी अकेला लगा सकता है। तो जेएमएससी की पनिशमेंट 4 महीने जा सकती है, लेकिन जेएमएफसी की जा सकती है नहीं। तो जेएमएफसी की ये तुक्का, मतलब जब भी आप ट्रिक यूज करोगे तब भी आपका दिमाग यहां पे दौड़ना चाहिए कि यार यहाँ पे ओनली फाइन के बारे में बात हुई थी, और ओनली फाइन जहां पे अकेला पनिशमेंट वाला प्रोविजन है, अकेले फाइन वाला प्रोविजन है, तो वहां पे ये वाली। इसका मतलब ये अभी हमारे लिए काम का तो नहीं है, लेकिन लिखे रहो, समझ में आता रहेगा कि हाँ हमने इसके साथ कंबाइन किया था, तो ये हमारा काम का नहीं है। क्यों नहीं है काम का, क्योंकि ओनली फाइन वाला कोई प्रोविजन हमारे पास अभी तक है नहीं है, क्योंकि ये 3 साल और इसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन क्लियरिटी भी तो नहीं है कि मजिस्ट्रेट ओनली फाइन भी तो लगा सकता है, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया पहले से कि हम इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आते हैं हमारे किस पे, बीएनएसएस के प्रोविजन पे। किस पे आते हैं, बीएनएसएस के प्रोविजन पे आते हैं। अब बीएनएसएस के प्रोविजन में क्या बोल रहा है, ये सीधा सीधा बोल रहा है मुख्य दंडादेश का 1/4 कर देना है आपको। किसका कर देना, मुख्य दंडादेश का 1/4। अब मुख्य दंडादेश जैसे कि हमने बोला, जेएमएफसी की पनिशमेंट 3 साल और 50,000 रुपए जुर्माना, और प्लस कितना है, सामुदायिक सेवा। ये हो गया। अब इसमें से बोल रहा है फाइन नहीं देगा, इसका मतलब ये तो है ही नहीं। इसमें से क्या बोला, फाइन नहीं देगा। तो अब बोले अच्छा फाइन नहीं दोगे, तो ये बोला है कि इस मुख्य दंडादेश का हम क्या कर देंगे, 1/4 कर देंगे। किसका, इस 3 साल का हम क्या कर देंगे, 1/4 कर देंगे। अब ये 12 कितने होते हैं, 36। 1 साल में 12 महीने, तो 3 साल में 36, 36 और 1/4 मतलब कितने महीने, 9 महीने। अब इसका जो सेकंड वाला जो बी पॉइंट बोल रहा था, दूसरा वाला, ये बोल रहा मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त कारावास होगा, कितना होगा, 9 महीने। मतलब अगर जेएमएफसी पनिशमेंट सुनाएगा, जेएमएफसी पनिशमेंट सुनाएगा तो कितना सुनाएगा, 3 साल 9 महीने। कितने सुना देगा, अरे 9 महीने नहीं, 3 साल 9 महीने। बताइए भैया, किसी को थोड़ा बहुत भी डाउट है तो पूछ सकता है।
हम्म। किसी को थोड़ा बहुत भी डाउट है तो पूछ सकता है। नहीं, क्या बोलते, 3 साल वाला नहीं। सुनो, हाँ ठीक है, खैर चल जाएगा, चल जाएगा। एक और स्टोरी सुनाता हूँ, उसमें भी क्लियर, नहीं तो आप यहाँ पे कंफ्यूजन कर लो, है ना। ये भी ठीक है, ये भी सही है, एक और सुना देता हूँ, एक और बता देता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे क्या बोला, पनिशमेंट का 1/4 होता है, किस पे, वो भी किस कंडीशन में, इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन है, जहां पे मैंडेटरी फाइन है। यहाँ पे तो ओनली फाइन भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे बोला पनिशमेंट प्लस फाइन है, तो वहां पे आपको पनिशमेंट और फाइन, अब जैसे मान के चलो दो स्टोरी लेते हैं। पहली स्टोरी लेता हूं मैं, यहाँ पे एक व्यक्ति होता है, उसको एक चोरी के केस में सजा होती है। तो आपको पता है चोरी की पनिशमेंट कितनी है, 3 साल है, समझना। यहाँ पे पहले आईपीसी का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। आईपीसी के कॉन्सेप्ट के अनुसार, आईपीसी बोल रहा हूं, बीएनएस के कॉन्सेप्ट के अनुसार ये बोला कि 3 साल का 1/4 कर दो, पनिशमेंट कितनी मिलती है, 3 साल। और मान के चलो जुर्माना लगा दिया 10,000 रुपए। अब ये 10,000 रुपए देने में क्या कर रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है। अब 10,000 रुपए नहीं दे रहा, तो हम 3 साल का क्या कर देंगे, 1/4 कर देंगे। ये कौन सा सेक्शन बोल रहा था, ये 8 का 3 बोल रहा था, या आईपीसी का आपका है सेक्शन 65 बोल रहा था, जैसा भी आपको ठीक लगे, है ना। तो सीधा क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा, ठीक है। तो ये भी कितना बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ठीक है, ये कितनी हो गई भैया, 9 महीने वाली चीज हो गई, ये कितनी हो गई आपकी, 9 महीने वाली चीज हो गई। अब समझना, यही कंफ्यूजन है। अब आते बीएनएसएस पे। बीएनएसएस में बोला कि सबसे पहले 23 पे जाओ, 23 में, 23 में आपको 3 तरीके के मजिस्ट्रेट मिले। एक तो सीजेएम मिला, एक तो आपको जेएमएफसी मिला, एक आपको कौन मिला, जेएमएससी मिला, ये मिले आपको, ठीक है। अब सीजीएम मिला, जेएमएफसी मिला, जेएमएससी मिला, सबकी पावर डिनोट है। 7 वर्ष इसकी है, 3 साल इसकी है, 1 साल इसकी है, जुर्माना अनलिमिटेड है, जुर्माना 50,000 रुपए है, जुर्माना 10,000 रुपए है। अब बोले इनको इतनी पावर है, इससे एक्सीड कर पाएंगे क्या, नहीं, इनने आपके डायरेक्टर ने बोला नहीं, इनसे पावर एक्सीड नहीं कर सकता। तो फिर क्या है सिस्टम, तो बोले सिस्टम ये है, मैं आपको बताता हूं सिस्टम क्या है। तो फिर 1/4 किसका करेंगे, बोले अब आप सेंटेंस लगाओ। अब मान के चलो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की जो पावर है वो 3 साल है, लेकिन लगाते हैं वो 1 वर्ष और 1,000 रुपए जुर्माना। क्या लगाते हैं, सेंटेंस दिया कितना, देने की पावर कितनी है, 3 साल और 50,000 रुपए, लेकिन लगाया कितना, 1 साल और 10,000 रुपए। समझ में आ रहा भैया। और अगर कमेंट के इसके बाद भी ना समझ में आए तो कमेंट में लिख सकते हो आप। 10,000 रुपए कितना लगाया भैया, 10,000, 1 वर्ष और 10,000 रुपए लगाया, ठीक है ना। अब समझना मेरी बात को, बहुत अच्छे से समझ लेना चीजों को। 1 वर्ष 10,000 रुपए, ये इनने सेंटेंस दिया है। अब बोले कि चौथाई, 1/4 किसका करना, बोले मुख्य दंडादेश का कर दूं। 3 साल का 1/4 करो, क्यों, क्योंकि जो जेएमएफसी की पावर होती है वो कितनी होती है, 3 साल लगाने की होती है। लगाया कितना, 1 साल 10,000, तो ये कितना हो गया, 9 महीने। मतलब अगर जब कंक्लूजन निकालोगे तो कितना निकालोगे, 1 वर्ष उसका तो कारावास है, और जुर्माना ना देने पर 9 महीने और कारावास में रहेगा, 9 महीने और कारावास, मतलब 1 वर्ष 9 महीने। लेकिन यहाँ पे हमेशा पनिशमेंट का 1/4 होता है। मतलब अगर 3 साल पनिशमेंट है तो 3 साल, 2 साल है तो 2 साल, 4 है तो 4 साल। मतलब अगर यहाँ पे 2 साल लिख दिया कि चलो 2 साल देते हैं, तो 2 साल का सिर्फ 1/4 कर देना, बाकी कुछ भी मत करना। और यहां पे पनिशमेंट ओनली, चाहे 2 साल हो चाहे 1 साल हो उसका। अगर मान के चलो यही वाला कॉन्सेप्ट अगर मैं बीएनएस में ले जाता, बीएनएस में तो कैसा जाता, फिर यहाँ पे 1 साल 9 महीने नहीं आता, फिर यहाँ पे कैसे आता देखो, फिर यहाँ पे ये 3 भी नहीं लिखता, फिर यहाँ पे 1/4 पनिशमेंट का करना तो मैं 1 का करता, कितने का करता, 1 का। मतलब 1 वर्ष तो ये भोगूंगा मैं, और इसके बाद 1/4 कर लीजिए इसका, 100 का 4 कर लीजिए, मतलब आपको कितना कारावास, 2.5 महीने का कारावास और करूंगा मैं। यही वाली चीज है ना 1/4। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट, समझ में आया, क्लियर, दिमाग की पूरी चीजें क्लियर भैया। अगर y है तो y, n है तो n, और n है तो क्यों, बोलो।
समझ में आई कि नहीं आई? बताइए। और इस लेक्चर पे आप लोगों को अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, आप लोगों की श्रद्धा अनुसार, है ना। ये कॉन्सेप्ट बहुत ढीला था मेरा खुद का, फिर मैं समझता था अरे यार ये मेन सेंटेंस क्या होती है और ये पनिशमेंट क्या होती है, पनिशमेंट का एक चौथाई हो रहा तो फिर यहाँ पे क्यों ऐसा लिख दिया, यहाँ पे इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें सेशन भी इंक्लूड है, ये भी याद रखना। किसमें? पनिशमेंट में, आईपीसी वाले में या बीएनएस वाले में सेशन भी जाता है, लेकिन यहाँ पे ओनली मजिस्ट्रेट है। क्या है वहां पे? ओनली मजिस्ट्रेट के बारे में बात हो रही है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग को दिमाग में रखना तो चीजें समझ में आएंगी, प्री कभी गलत नहीं होगा। और कोई भैया, अर्जुन की, प्रशांत जी, आप लोगों के अलावा जो भी लोग जुड़े हैं वो भी बता दीजिए भैया, समझ में आ रहा है? पूजा जी समझ में आया? ऑलमोस्ट क्लियर मेरी तरफ से, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब कल देखेंगे, और ये क्लास 20 तारीख तक रहेगी, 20 के बाद नहीं। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो 100% आपका स्वागत है। आपका ड्रीम जुडिशरी इंदौर में ऑनलाइन मोड पे आपको ड्रीम जुडिशरी ऐप पे आपको क्लास मिल जाएगी, रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी, हर चीज आपको मिल जाएगी, टेस्ट भी आपकी मंथली आपके मिल जाएंगे, सब चीजें आप लोगों को देने मिल जाएगी। अगर आप जुडिशरी लेते हो तो आपको मेंस आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्या करना है, सब चीजें आप लोगों को बता दिया जाएगा। अगर ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे कर सकते हैं बात। 20 तारीख तक की ये क्लास रहेगी बस। अब आपकी कल क्लास और परसों क्लास और है, परसों के बाद मुझे थोड़ी सी अनुमति इसलिए देना क्योंकि 20 दिन में अगर आप मुझे नहीं जान पाए तो 10 दिन में और क्या जान लोगे, है ना। क्योंकि एक जानने के लिए फर्स्ट दिन भी काफी रहता है कि मैं क्या हूं और कैसा हूं। आप लोगों के लिए भी मैं जैसा भी हूं ठीक हूं, है ना। जो भी डाउट अगर लगता है, ज्वाइन नहीं भी करते हो तो भी आप पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को बताऊंगा, डोंट वरी, है ना। तो जैसा भी आप लोगों को ठीक लगे आप लोग कर सकते हो। अभी ऑफर है 20 तारीख तक, तो आप उसका फायदा उठाइए, नहीं तो फिर उसके बाद आपको 30,000 में परचेस करना पड़ेगा, नहीं तो फिर 50,000 में। क्योंकि मैं जानता हूं कि उसके बाद अगर आप जब ऑफर में नहीं ले पा रहे हो तो उसके बाद भले मैं 1 लाख रुपए फीस भी कर दूंगा तो भी आप शायद ही नहीं ले पाओ। इसलिए तो मेरी तरफ से उस चीज का कोई फायदा नहीं है कि अगर मैं उसको 10,000 में ही रखूं तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि पढ़ने वालों के लिए थोड़ी सी मैं सुविधा देता हूं, तो जो आप लोगों के लिए मैंने 100% देने की पूरी कोशिश करी जितना मेरा था, है ना। मैंने अपना 100% दिया है आपके प्लेटफॉर्म पे। तो यूट्यूब पे आएंगे, कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, लेकिन अब पूरा पूरा लेके नहीं आएंगे। जैसे कॉन्सेप्ट हो गया ये वाला, तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट बीच बीच में आपको देखने मिलेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी तो आपको ड्रीम जुडिशरी हमेशा देता रहेगा, बस आपको एक प्रॉपर गाइडेंस जो मिलना चाहिए वो YouTube के माध्यम से थोड़ा सा कम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अब हमारी भी कुछ बाउंडेशन है, जो कि मैंने आप लोगों को डेमो सेक्शन, क्योंकि हमारे ऑफलाइन बच्चे भी बैठे रहते हैं, है ना, उनका भी थोड़ा सा लॉस हो जाएगा। नहीं तो बोलने को हो जाए सर पूरा तो YouTube पे फ्री चलाते हो, हम आपके पास क्यों ज्वाइन, है ना। आते हैं ऐसे लोग भी, तो आप लोग समझदार हो। तो चलिए मिलते हैं भैया, नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद। और जैसा भी आप लोगों को ठीक लगे आप लोग बात करिए, हमारी टीम से हमसे बात करिए। आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट आता है तो मैं उस पर क्लियर करूंगा। यू आर द वन ऑफ द बेस्ट टीचर फॉर मी। थैंक यू सो मच। यही बड़ी बात बोल दी आपने मेरे लिए। खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं सबके लिए बेस्ट हूँ है ना। मैं अपने लिए भी बेस्ट बनने की कोशिश करता हूँ। बस प्रशांत जी और आप लोग जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एक चीज पे याद रखना, पैसा मैटर नहीं करता जब आपको किसी भी चीज को पाने की जुनूनियत है। और पैसा अगर रीजनेबल है तो शायद मेरा मानना यह है कि आप लोग उस चीज को मत देखिए। 1 साल है यार, 10 रुपए की चाय लोग डेली पीते हैं, नूडल्स डेली खाते हैं। आप